किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार? 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल की अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ही घंटों में आने हैं। वैसे तो पूरे देश की नज़र पंजाब पर है, लेकिन मारवाड़ के लोगों की खास नज़र पंजाब चुनाव के नतीजों पर है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से दो बड़े नेताओं के भविष्य भी इस चुनावी नतीजों पर टिके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी बागडोर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब चुनाव से एन पहले कुछ महीने पहले सौंप दी थी, और उसके बाद से ही पंजाब में सियासी जिस तरीके से घटनाक्रम कांग्रेस का चला, उसमें एक अहम भूमिका और डिसीजन मेकिंग का जो पावर था वो हरीश चौधरी पर था। हरीश चौधरी जो रिपोर्ट आला कमान को देते, उसी हिसाब से सब कुछ तय हुआ, चाहे वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा हो। इसी तरीके से बीजेपी ने पहली बार गजेंद्र सिंह शेखावत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, पंजाब के अंदर प्रभारी बनाकर भेजा। जिस तरीके से बीजेपी का किसानों को लेकर आंदोलन चल रहा था और उसके बाद में बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन यह पहली बार था जब बीजेपी ने वहां पर ग्राउंड लेवल पर जाकर ग्रामीण इलाकों में अपने प्रत्याशी उतारे। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता था कि बीजेपी अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी और उसे महज 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ने दिया जाता था, वह भी शहर की सीटों पर। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के जाने के बाद बीजेपी ने 60 से ज़्यादा अपने प्रत्याशी पंजाब में उतारे। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी से भी हमारी बातचीत हुई है। हरीश चौधरी ने साफ तौर पर दावा किया है कि कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है। जिस तरीके से 2018 में हरीश चौधरी ने बायतू से विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद में कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन जैसे ही उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया तो कैबिनेट मंत्री से हरीश चौधरी ने खुद इस्तीफा दे दिया। कहा कि एक पद एक नेता के पास होना चाहिए, और उसके बाद से ही हरीश चौधरी लगातार पंजाब में थे और पहली बार इतने दिनों के लिए अपने विधानसभा और गृह जिले बाड़मेर में आए थे। अब जिस तरीके से मारवाड़ के लोगों के खास तौर से जो हरीश चौधरी के समर्थक हो या गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को वसुंधरा सरकार के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के आला कमान पूरा का पूरी तरीके से पावर लगा रहा था, लेकिन नहीं बना पाया। अब अगर ये गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं तो ये भविष्य के लिए भी उनके देखा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का भविष्य भी इससे तय हो सकता है और वह राजस्थान की राजनीति में और ज़्यादा उभर सकते हैं। वहीं हरीश चौधरी की बात की जाए तो वर्तमान में वो विधायक है, लेकिन बतौर पंजाब के प्रभारी है। ऐसे में सभी जो लोग हैं उनकी नज़र, राजस्थान के कई नेताओं की नज़र भी है कि किस तरीके से हरीश चौधरी का भी भविष्य पंजाब के चुनावी नतीजों पर टिका हुआ है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।